लगभग 28 करोड़ रुपए व्यय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच प्रभार रहे हैं। सामने कोई नहीं रहेगा। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री विजेंद्र सिंह ओला जी माननीय राज्य मंत्री परिवहन एवं सड़क सुरक्षा स्वतंत्र प्रभार कार्यक्रम का हिस्सा कर रहे हैं। और एक बार पुनः जिनकी गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच में श्री लालचंद कटारिया माननीय कृषि मंत्री, डॉक्टर महेश जोशी माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्री रामचरण बोहरा माननीय सांसद, अनिल कागजी माननीय विधायक किशनपुर रफीक खान साहब माननीय विधायक आदर्श नगर, श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू, श्रीमती मुदेश गुर्जर महापौर नगर निगम हेरिटेज की गरिमा में उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम अब हम विधिवत रूप से आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी परंपरा अतिथियों का स्वागत। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए श्री आनंद कुमार जी अध्यक्ष रोडवेज प्रमुख शासन सचिव गृह एवं परिवहन से आग्रह कर रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूट की माला पहनाकर और बुके भेंट करके आपका स्वागत करेंगे। मैं श्री नथमल डिडेल प्रबंध निदेशक जी से आग्रह कर रहा हूं कि श्री लालचंद कटारिया माननीय मंत्री कृषि पशुपालन मत्स्य पंचायती राज राजस्थान का स्वागत करें। इसके बाद आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर महेश जोशी जी माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का स्वागत करें। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति का स्वागत करें। इनके पश्चात श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार श्री नथमल डिडेल प्रबंध निदेशक आपका स्वागत कर रहे हैं। इनके पश्चात मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप श्री गोविंद सिंह डोटासरा माननीय विधायक पीसीसी चीफ हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत करेंगे। इनके बाद मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती अनीता बटसीवाल महाप्रबंधक यातायात से, श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर जयपुर नगर निगम हेरिटेज का स्वागत करें। श्रीमती अनीता बटसीवाल। इनके बाद श्री राम गोपाल पारिक जी वित्तीय सलाहकार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और श्री अमीनुद्दीन कागजी माननीय विधायक किशनपुर जयपुर का स्वागत करें। श्री राम गोपाल पारिक वित्तीय सलाहकार स्वागत कर रहे हैं अमीनुद्दीन कागजी जी का। इसके बाद श्री ललित कुमार शर्मा महाप्रबंधक गुणवत्ता से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप श्री रफीक खान साहब माननीय विधायक आदर्श नगर जयपुर का स्वागत करें। इनके बाद एक बार पुनः श्रीमती अनिता बटसीवाल प्रबंधक महाप्रबंधक यातायात से निवेदन है कि आप श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू का भी स्वागत करें। श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू का स्वागत। और अब मैं अंत में श्री नथमल डिडेल जी प्रबंध निदेशक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप श्री आनंद कुमार साहब प्रमुख शासन सचिव गृह परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और अध्यक्ष RSRTC का स्वागत करें। फूलों और मालाओं से स्वागत के पश्चात मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं श्री आनंद कुमार साहब से अध्यक्ष रोडवेज प्रमुख शासन सचिव गृह एवं परिवहन कि आप शब्दों के माध्यम से हमारे आज के अतिथियों का स्वागत करें। श्री आनंद कुमार साहब स्वागत भाषण देंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय परिवहन राज्य मंत्री श्री विजेंद्र ओला जी, श्री लालचंद कटारिया जी माननीय कृषि मंत्री महोदय, डॉक्टर महेश जोशी माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
श्रीमती मुनेश गुर्जर माननीय महापौर जयपुर हेरिटेज, श्री अमीनुद्दीन काजी माननीय विधायक किशनपुर, श्री रफीक खान जी माननीय विधायक आदर्श नगर, श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू एवं समारोह में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, निगम के सेवा निवृत्त एवं सेवारत अधिकारी कर्मचारी एवं पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का राजस्थान राज्य परिवहन निगम के सिंधी कैंप स्थित केंद्रीय बस स्टैंड के नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निगम की यात्रा आज से 58 वर्ष पूर्व 421 वाहनों व 8 आधारों के साथ शुरू की गई थी, जो वर्तमान में बढ़कर 3711 वाहन एवं 52 आधारों पर पहुंच गई है। निगम द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 8 लाख से ज्यादा यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आमजन को राजस्थान रोडवेज के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं को आगे बढ़ाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए आज सिंधी कैंप स्थित निगम के केंद्रीय बस स्टैंड के इस परिसर में नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। इस बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा हेतु 8 बसवेज, यात्री रोड बुकिंग विंडो, कार्यालय उपयोग के लिए बेहतरीन कक्ष, आधुनिक शौचालय, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय, भूमिगत पार्किंग के साथ परिसर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर, फायर फाइटिंग सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा 15 किलोवाट के सोलर प्लांट से युक्त है। इसमें फूड कोर्ट एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु परिसर का भी प्रावधान किया गया है। इस भवन के निर्माण पर लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तथा लोकार्पण पश्चात यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मैं निगम की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए हमेशा कृत संकल्प हैं। मैं पुनः इस अवसर पर पधारे हुए सभी मेहमानों व आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार श्री आनंद कुमार साहब। और अब इसके बाद मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी साहब से, माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय ब्रजेंद्र हुड्डा साहब, हमारे मंत्री साथी आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, हमारे मंत्री साथी आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे विधायक जयपुर के लोकप्रिय किशनपुर के अमीन कागजी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी बहन बगरू की गंगा देवी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जयपुर के आदर्श नगर से आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय आनंद शर्मा जी, शशि जी, मेयर मुनेश जी गुर्जर, मंच पर विराजमान आदरणीय नथमल जी गिडेल साहब और रोडवेज के मेरे सभी साथी। एक बात तो आप सभी मानोगे, ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं, पतले दुबले, हाइट लंबी है, लेकिन रोडवेज को बचाने वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। आपको याद होगा जब हम विपक्ष में थे तो मैं सचिन पायलट जी यहाँ पर आए थे आंदोलन। हमने वादा किया कि रोडवेज बंद नहीं होगी। आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस बीजेपी से जुड़े संगठन, इंटर, लाल झंडा, बीएमएस भी थी, एटक, सारे बैठे थे। एक धरनो अलग लागेड़ो हो बस, बाकी सब एक जगह लगा हुआ। हम दोनों आए, हमने प्रॉमिस किया तो हमने 7वां वेतनमान भी लागू किया, आपको याद है। और जब मैं 7वां वेतनमान लागू किया, वो बिना चीफ मिनिस्टर की इच्छा की नहीं हो सकता, क्योंकि माल वाला डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सीएम साहब के पास, कोई कितना ही तलवार चला ले एंड में वही जाती है भाई।
इसलिए आप सबसे मैं कह रहा हूं, ये तय बात गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन मैं उनका सम्मान जरूर करता हूं जिनकी नीयत अच्छी होती है, ये ध्यान रखना। जिनकी नीयत अच्छी होती है उनके घर में बरकत भी बहुत अच्छी होती है, तय कर लेना। राजस्थान पूरे देश में इस वक्त दूसरे नंबर पर है विकास के मामले में, दूसरे नंबर पर। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, आप मत सोचो वो डायलॉग है राजनीतिक डायलॉग को नहीं है, वो भारत सरकार को आंकड़ो है। किसका है? भारत सरकार ने घोषित किया, राजस्थान की सरकार नंबर 2। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज मुझे सुबह रोडवेज के साथी मिले, आप जानते हैं यहां मजदूर है, कर्मचारी है, तो मैं भी रोड मास्टर हूं, मैं भी मजदूर हूं, क्या बात है, सब जानते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, आज चिंता मत करो। पहले 900 बसें इन्हीं के आशीर्वाद से रोडवेज को मिलती जब मैं मंत्री था, अब 2000 बसा में मुख्यमंत्री जी देवेला में, चिंता मत करो। पहला चीफ मिनिस्टर है, जब मैं मिनिस्टर था, परिवहन मंत्री था, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? रीट का पहली बार एग्जाम हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष में नाम लेना भूल गया, गोविंद सिंह जी डोटासरा, ये शिक्षा मंत्री थे, ताली बजा के इनका स्वागत करें सब। मैं माफी चाहता हूँ, डोटासरा जी का मेरा नाम था, अध्यक्ष है, बाकायदा अध्यक्ष और विधायक दल को नेता कोई नेता हो जाकर 50 लाख में पड़े, ध्यान रहा। और ये सुन लेना, डोटासरा जी ने रीट का एग्जाम कराया, रीट का बहुत बार बोलो, पहला राज्य राजस्थान, कान खोल के सुन लो, जिसने नकल रोकने के लिए कानून बनाया है, पहला राज्य। और मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हो सकता हूं, मेरे घर का मामला है, डोटासरा जी से भी नाराज हो सकता हूं, ये भी मेरे घर का मामला है, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, हमने ईमानदारी से राजस्थान के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खून पसीना बहाया, राजस्थान की सरकार। ये लोग सोए नहीं, एक ही संकल्प, यार हम पकड़ो, बस में पंची का नकल करवा को गिरो, 4 गिरो, बिल्कुल पकड़े, बीजेपी वाला पकड़े, बाकी ऐसी की तैसी कांग्रेस की सरकार पकड़े। पकड़ता कौन है? पकड़ता कौन है? सरकार। सरकार की जब नीति और नीयत साफ होती है तब कार्रवाई होती है। सरकार ने किसी को बचाया नहीं, सरकार ने पकड़ के जेल में भेजा है। अशोक गहलोत और डोटासरा जी बयान देते हैं, महंगाई राहत कैंप में आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारी योजनाओं का लाभ उठाओ, 100 यूनिट तक बिजली फ्री लो। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की। वो कह रहे हैं कि फ्यूल चार्ज का झगड़ा है, अगर कर्म फूट गया शर्म को नहीं आ रही। 100 यूनिट तक फ्यूल चार्ज का भी झगड़ा नहीं है, 100 यूनिट बिजली तो जलाएगा, उसकी तो पूरी माफ है। ये नाटक जो बीजेपी कर रही है वो इसलिए कर रही है, चुनाव की रणनीति बनेगी। मैं नहीं कर रहा हूं, 6, 7, 8 महीने में चुनाव हो जाए, लेकिन आत्मा तय कर लेना, जो कांग्रेस की सरकार को वोट देगा उसको हिंदुस्तान की जनता आशीर्वाद देगी, उसको पुण्य मिलेगा, सुन लेना, पुण्य। और वो माने वोट नहीं देवे लो ना, बिल पाप लागे लो, मैं गारंटी दे कह रहा हूं, तय है। आप कोनी के लिए संत कोनी को संत कम भी कोनी ई वास्ते है कि अब माय में कार्ड दो तो कार्ड दिखा कौन सके इसको के रोज, तो मैं काय करूं काम जनता के तो मजा करना। माँ का घर में काई भी हो रही है, थाने काई मतलब घर में चाहे तलवार चाली होगी, पर बात तलवार तो दिखावा नहीं, 12 तो 25 है, काम ही काम हो रही है, काम में कमी नहीं रखी। आप एक दिन बता दो, चाहे सरकार पे संकट आया, चाहे हमारे घर में कितनी बातें हुई, अशोक गहलोत जी ने कभी कहा कि काम रोक दो, रोका? एक दिन रोका हो तो बताओ। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपके एक दिन मुझे याद है 500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने दिए थे पेंशन वालों के लिए, ताली बजा के स्वागत है। अब बात हो रही है भाई पेंशन वाला के वास्ते 500 करोड़ दे दिया, सुबह मन की ओर रोडवेज आया, मारकर आया, बहादुर जी कहीं जना देवगढ़ जी को फोन आया, आज मन की हो कहते बोल जो माँ का हमारा काम ही बोल बात तो है, मैं तो बोल तो ही रहूं। लेकिन ये बात मान लेना, ये जो अभी पूछ रहे थे सीएम साहब गहलोत साहब कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा, मैं जो बीजेपी को राज है वो बंद कर दियो काम, और काम ही बंद हो नहीं हो। आज कह रहा हूं आपको, ये रोडवेज बंद करने की तैयारी
बीजेपी वालों ने कर ली थी पूरी तैयारी, आपको इस बात को जानते हो। लेकिन वक्त बदला, सरकार हमारी बनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, हम लोग मंत्री बन गए और आज रोडवेज सुरक्षित है। रोडवेज में पहली सरकार है राजस्थान की जिसने बच्चों के लिए रीट का एग्जाम हुआ तब शायद 30 लाख बच्चे डोटासरा जी को याद होगा, 30 लाख बच्चा बेटा डोटासरा पहला 25-26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि भाई बच्चे जो भी जाएंगे उनको फ्री में एग्जामिनेशन सेंटर तक मैं पहुंचाऊंगा। पहला राज्य, पहला चीफ मिनिस्टर बच्चों को पहुंचाएंगे। हम मीटिंग में बैठे थे तो अधिकारी खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे, बड़े खुश होते साहब देखो रोडवेज में तो आएंगे फ्री। बोले प्राइवेट में? तो प्राइवेट में पैसे देने पड़ेंगे। बोले नहीं, कुछ नहीं, चाहे प्राइवेट बसें करो लेकिन बच्चों को फ्री में पहुंचाओ। ये फैसला मुख्यमंत्री ने लिया और जगह जगह लोगों ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर टेंट लगाए, बच्चों को खाना खिलाया। 25-26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ऐसे लोग जो दिन भर झूठे आरोप लगाते हैं, अरे आप किसी के ऊपर किसी थड़ी पर बैठकर झूठ बोलना आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने वाला व्यक्ति, मैं खुल के कह रहा हूं इस मंच से, कांग्रेस की सरकार को एक तराजू में रखो और एक तराजू में बीजेपी की सरकार को रखो और सौगंध है यदि ये दिखाई दे कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने काम किया है तो हमारे साथ खड़े हो जाना, पूरी दुनिया का भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं आज खाली और वो जल्दी चुनाव में चालू हो नहीं गया। हमने कोई मेरे पास सुबह किसी ने कहा कि साहब सीएम साहब डोटासरा जी हेलीकॉप्टर में घूम रही है, हमें तो महंगाई रात के हमने घूम रही है, ये महंगाई रात के हमने जा रहे हैं। तो बोले साहब इन्होंने जल्दी चुनाव चाहे, चुनाव नहीं है ये महंगाई रात कैंप में भीड़, सीएम साहब बुला रहे हैं, आ जा अपने आप ही लोग पहुंच रहे, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों ने, मतलब लगभग 5 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। महंगाई से बचने के लिए 5 करोड़ कहते हैं जिसको है, अपने आप आकर। इसका मतलब जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, ये रोडवेज में आज हम सब यहां पर आए, सारी सरकार बैठी है, लालचंद जी, महेश जी, ब्रजेंद्र रोड़ा जी, अमीन भाई, रफीक भाई, गंगा देवी जी, सारा बैठा। अब मुझे किसी ने कहा था आज का प्रेस के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या आ लिया कि साहब 9 साल पूरे हो जाएंगे सरकार, क्या करें? पहले कहा भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से 500,000 का नोट बंद हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश बदलने की तैयारी हो रही है, काला धन लेकर आएंगे। कई नेताओं ने बयान दिया 15 लाख और अच्छे दिन की तैयारी हो गई, जनता भी कम को नहीं, हिंदुस्तान मजवा दिया। अब तो नेताओं की, अधिकारियों की, सेठा की तो लड़क निकल जाएगी। एक अधिकारी, एक नेता, एक सेठ लाइन में नहीं लगा, गरीब आदमी लगभग 200 मर लाइनों में लग जाते। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस हो या भाई साहब 500 और 1000 को बंद क्यों कर दो? कानून आ गयो, भ्रष्टाचार खत्म हो गयो, सब काम बढ़िया हो गया, देश में 50 दिन दे दो, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, नहीं चढ़ाएंगे हम तो भाई साहब, ये बात करते ही नहीं। आप तो मुझे बताओ क्यों तो 500 और 1000 का नोट बंद किया और अब क्यों 2000 का बंद करके ऐसी की तैसी कर दी? 12 बज गई। मुझे ये टर्की शादी में गया था, मनोज मुझे पता नहीं यहीं बैठे होंगे, वो टर्की गए जाके बैठे, टर्की गए थे, मुझे कह रहे परसों कि साहब वो रणजीत सब बैठे यहाँ की लोकल, हम वहां गए थे टर्की, तो टर्की गए तो वहां नोट बदलवाने के लिए, सच्ची बात है, जिसके राहुल मंगल के जिसमें गए बच्चे की उसमें तो ये गए इनका पड़ोसी, तो बोले इंडियन करेंसी नहीं बदली जाती। क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ तो रोज नोट बदलते हैं। ऐसा ऐसा कभी होता है क्या? जैसे 500 1000 का नोट गायब किया था और आपने जैसे 2000 का नोट अचानक गायब किया है, सुन लेना उस सुदर्शन चक्र वाले की मार बहुत भारी है, वो दिखता नहीं। महाभारत में कौरव और पांडव लड़ रहे थे, एंड में संजय से पूछा तो भाई बता, पांडवों ने कहा मैंने ऐसे मारा, मैंने वैसे मारा, पूछा है इसमें क्या चल रहा था? बोलो कोई नहीं मालूम, एक सुदर्शन एक चक्र चल रहा था, उससे सब मर रहे थे, उस सुदर्शन चक्र वाले के न्याय से बच नहीं सकते। कर्नाटक में गए थे सीएम साहब
और मेरे से लोग सड़कें लगा देते। भाषण हुआ, बजरंग बली की जय बोल के बीजेपी के निशान पर बटन दबाकर फिर बजरंग बली की जय बोलना। बजरंग बली आए 13 मई को राजस्थान में, बीजेपी के लोगों ने नाटक किया, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था 13 मई 2008। 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। सीएम साहब, सोनिया गांधी भी आई थी, मैंने आज सीएम साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, सोनिया गांधी भी आई, सीएम साहब और लेके गए सब जगहों पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा जी। बम ब्लास्ट हुआ बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में 8 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ, 77 लोग मर गए उनके घरों पर। तब ये नहीं गए, तब हम सब गए थे, अमेरिका पर गए थे, सब जगह हमारे से जो हो सकता था वो सब हमने किया। आप आश्चर्य करोगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी कह रही है कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे चालान पेश बीजेपी के टाइम पर हुआ, हमने जोड़ लगाया। अब मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर दिए। आज कह रहा हूं, कांग्रेस आतंकवाद के दर्द को जानती है। आतंकवादियों ने पहली गोली मारी महात्मा गांधी को, दूसरी मारी इंदिरा गांधी जी को, तीसरा बम फोड़ा राजीव गांधी पर, चौथा बम फोड़ा सरदार वीरेंद्र सिंह पर। तो आतंकवाद का दर्द हम जानते हैं, और आतंकवाद से लड़ना भी, मरकर खत्म करना भी हम जानते हैं। इंदिरा जी ने देश को सिखाया। क्या बात करूं, उनकी कांग्रेस की चुनौती दे जाओ, बजरंग बली आए तो हम करना है। आपके संजीवनी राहुल गांधी का गलत पकड़, इन्होंने राहुल गांधी को संजीवनी दी। जयपुर में 13 मई को ही बैठे थे, सौगंध खा के कह रहा हूं, कलेक्ट्रेट सर्किट पे टोटल 8 आदमी बैठे थे बीजेपी के साथ। दोनों ने हनुमान चालीसा उल्टी पकड़ रही, तो मैंने गाड़ी रोक ली। अब मैं भी उल्टा, मैंने जाने बीजेपी वाला सर, मैंने बुलाया तो 2 जन अकड़ गया, अकड़ मत कुश्ती बोली लगू यार, नाराज उल्टी पकड़ मेरी अच्छा लगता, सीधी कर ही ना काका, जान लेती है। बजरंग बली की हनुमान चालीसा जो उल्टी पकड़ेगा उसको बजरंग बली उल्टा लटका देगा। कर्नाटक में चिन्नी चिप गई, आप तैयारी कर लेना। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये 156 का नारा आप सुन लेना, कोई बड़ी बात नहीं, उसरो चाल जाए बीजेपी के, और 156 की बची कांग्रेस लगा दे। गांव गांव में चर्चा है, तो बीजेपी का ही खड़े को नहीं, कुछ भी नहीं किया बीजेपी। और कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने, डोटासरा ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कर दिया। बात एक ही हो रही है, मन की होता कांग्रेस ये हो जाओ यार, वो जैसे कोई लड़ाई को नहीं। राजनीति का मान है, कुर्सी की खातिर जयपुर में 2 भाई लड़ दिया। जयपुर का राजा, जयपुर कभी नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? जयपुर के ठिकाने के मालिक कौन है? मैं खत्म कर रहा हूं, बात लंबी होगी। जयपुर के ठिकाने के मालिक है, जयपुर कौन है? ठिकाना गोविंद देव जी कहलाता है। गोविंद देव जी जयपुर के मालिक है, ध्यान रखना। जयपुर हारा ही नहीं राजा, आप चिंता मत करो। अब की बार ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। और आपको आज कह रहा हूं, सुन लेना, राजस्थान में मुझे लोगों ने कहा, कहते नाराज अलग बात है, वोट लेना है, वोट चाहिए पंजे के निशान पर। खुल के कह रहा हूं, आप रणबेरी बज गई। अब मैं कहीं को नहीं कहा, सीएम साहब पहली आगे पीछे होता है, भला आदमी है। वो काका जी प्रधानमंत्री को आते हैं फटाकी दे रहे, भाई साहब आप मां के फटाकी क्यों दे रहे हो? मकाड़ों को देने को नहीं था। अब ये तय बात है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मैं आज कह रहा हूं, अडानी घोटाले से बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। और दर्द इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी अडानी घोटाले पर बोला, उसकी सदस्यता खा गए, आपने घर छीन लिया। अब जान लोगे क्या? मार दोगे? कौन डर रहा? किसको डरा रहे? 125 करोड़ लोगों का मुल्क है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रोडवेज का कर्मचारी ओपीएस किसने लागू किया? ताली बजा के स्वागत करो। और सारों देश ओपीएस को आपको स्वागत कर दिए। आप ये बात मान लेना, चीफ मिनिस्टर है जिद्दी, पर काम करवाने में जिद्दी है। एक काम तो आपको बढ़िया है, ये क्या है? आईपीएल भी खेलना इनको आता है।
तो जमाना IPL का, इंडियन प्रीमियर लीग, ये लास्ट में भी छक्के मारते हैं। पिछले 1 साल में जो बातें घोषणा पत्र में थी वो तो 85-90% पहले ही पूरी कर दी 3.5 साल। अब तो जो बातें घोषणा पत्र में नहीं थी, कोई सोच नहीं सकता, वो काम हो रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज फ्री, महिलाओं के लिए सेफ्टी पैड फ्री, बच्चों के 2 यूनिफॉर्म, दूध, कोई आप पुलिस केस अगर मैं भूखूं 1000 रुपया पेंशन कर दी। काम बड़ा है और मैं आज आपको भरोसा देता हूं, रोडवेज के कर्मचारियों के लिए पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये जो टर्मिनल बना है ये इन्होंने शुरू किया, बीच में बंद हो गया और अब आज इन्होंने उद्घाटन किया है। मुझे पक्का विश्वास है यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हैं वो सब राजस्थान में एक ही संदेश होना चाहिए कि जन कल्याणकारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, आप सब हमारे साथ खड़े रहोगे तो रणभेरी बजेगी राजस्थान से। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आभार माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्णय, जिनके दूरगामी परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। राहत शिविर में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुबह से देर रात तक, देर शाम तक जाकर अवलोकन कर रहे हैं। 5 करोड़ लाभार्थियों ने पंजीयन कराया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा और आपके कुशल नेतृत्व में रोडवेज ने भी कमर कस के काम किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो निर्णय लिया था, उसके तहत 20 करोड़ के लगभग महिलाएं और 2.5 करोड़ विद्यार्थियों ने निःशुल्क यात्रा की है। और अब प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत रोडवेज ने कुल 55,120 स्मार्ट कार्ड का पंजीयन किया और 43,926 स्मार्ट कार्ड आधारों में वितरण हेतु उपलब्ध करवा दिए। और इस विभाग का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं हमारे श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला। माननीय परिवहन मंत्री, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और अपना उद्बोधन करें। माननीय परिवहन मंत्री। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, कृषि मंत्री राजस्थान आदरणीय प्रताप सिंह जी खातिया साहब, खाते मंत्री राजस्थान, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे आदरणीय महेश जोशी जी, विधायक मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे आदरणीय विधायक रफीक साहब, आदरणीय विधायक अरविंद कागजी जी, आदरणीय विधायक हमारी जो बबरू से हैं गंगा देवी जी, हमारी हेरिटेज की हमारे महापौर आदरणीय मुनीर जी, हमारे रोडवेज के चेयरमैन साहब, MD साहब, अन्य जो भी हमारे रोडवेज के परिवार के लोग यहाँ आए, वो सब लोग मंच पर विराज हुए सभी महानुभाव, आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए 2012 में 50 करोड़ रुपए की घोषणा हमारी तत्कालीन सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में की गई थी। जो ही सरकार बदली, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 17 तारीख को इसका काम रोक दिया और परिणाम ये हुआ कि ये जो 1 साल में उसमें तैयार हो जाना चाहिए था, और लगभग 5 साल के बाद ये भवन तैयार हुआ है। और जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना फिर हमारी सोच थी, उसके मुताबिक ये भवन आज भी नहीं बढ़ पाया है। इस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का ही खर्चा कर पाए हैं। अगर उस तरह का बनता तो मैं आपको बताता हूँ कि कई जगह विदेश में हमने देखा है उस लेवल का पसंदा बनता ये जमीन, पर फिर भी हमने काम किया। प्रताप सिंह जी परिवहन मंत्री रहे, उनके समय में काम बढ़ा, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया और आज इसकी आम जनता को इसकी सौगात मिली।
रोडवेज जैसा मेरे से पहले कह रहे थे मंत्री जी, बहुत हालत खस्ता थी। आपके सारे कुछ डिनोटिफाई कर दिए थे। रास्ते का जो मार्ग थे, अमर गोविंद सिंह जी विधानसभा में थे, हमने बहुत विरोध किया, पर हमारी क्योंकि बहुमत था एक सुनी नहीं। आप लोगों ने आंदोलन किया, हमारे नेता आपके पास आए और उस आपकी बात को हमारे जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया और उस जन घोषणा पत्र की बात को आगे बढ़ाते हुए हमने रोडवेज को एक तरह से बचाने का काम किया है। उसी के तहत 875 बसें पहले खरीदी गई, अब 500 के लगभग बसें हम खरीद रहे हैं और 1000 बसों की घोषणा बजट में किए है। आपकी उसमें कुछ मांगे हैं, बातें हैं, वो हम वित्त विभाग के पास लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमेशा सकारात्मक रुख हमारे लिए रहता है। पिछले 5 साल की सरकार थी और हमने जब कार्यकाल संभाला तो आपके जो परिलाभ थे जो वो 5-5 साल के पेंडिंग चल रहे थे, हमने वो सारे क्लियर किए। आपको कोशिश की समय पर वेतन मिले। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि 1-2 महीने का वेतन का फर्क रहता है, नहीं तो आपको समय पर वेतन देते हैं। पिछले 22-23 के बजट में 125 करोड़ रुपए की घोषणा की बस अड्डों के उन्नयन के लिए और मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें से 82 करोड़ रुपए हमने रोडवेज को दिए हैं। बाकी को हमने स्वायत्त शासन संस्था के जो बस अड्डे हैं या पंचायतों को देते हैं, पर मेजर वो जो राशि है वो आपको दी है। 7वां वेतन को जब लागू किया गया तो आप लोग जो हमारे निगम कॉर्पोरेशन थे वो उसमें से छूट गए थे। आपने ज्ञापन दिया, चाहे हमारे इंटक भाई हैं, चाहे लाल झंडे वाले हैं, चाहे BMS वाले हैं, उस पर विचार करते हुए आपको 7वां वेतन आयोग दिया। जो OPS लागू हुई, आप लोगों में ये शंका थी कि हमको OPS नहीं मिलेगी, आप और तत्काल वित्त विभाग ने आदेश जारी किए, आपको भी OPS में शामिल किया, आपको RGHS में भी शामिल किया। कोई जो कल्याणकारी सरकार जो होती है उसकी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट और कार्मिकों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है उसमें भी समय समय पर राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है और RIDF का जो फंड था उसमें मात्र आपको 150-200 करोड़ रुपए मिलते थे, तो वो 650 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हम रोडवेज को देते हैं। इस तरह से अगर हम नहीं आते, हमारी सरकार नहीं आती, तो अपना पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें रोडवेज की क्या हालत है आपको पता, उससे बदतर हालत यहाँ राजस्थान रोडवेज की हो जाती। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है रोडवेज को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करती है और यही हमारी सरकार ने पिछले 4 साल 6 महीने में किया है और मैं आपको आगे भी विश्वास दिलाता हूँ। प्रताप सिंह जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें बता दी, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। हमारी सारी सरकार, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हैं। रोडवेज को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। जो ही हमारी सरकार आई हमने फ्रीज कर दिया था कि हम निजी बस जो लोक परिवहन है उसको और कोई परमिट नहीं देंगे, नहीं तो पिछली सरकार ने एक तरह से आपके पैरेलल वो खड़ा कर दिया था। आपको जैसे इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि नया नोट पुराने नोट को बाहर कर देता है, उस तरह से आपको बाहर करने की बात थी और उनको अंदर लाने की बात थी। उस सारी बातों को हमने किनारे किया और बहुत मुस्तैदी से रोडवेज के साथ राज्य सरकार खड़ी है। आप सब लोगों ने हम सब का बहुत स्वागत किया, शांति से हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब वो क्षण जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन हमको दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी दुर्गासा जी, समाज के अध्यक्ष विजय सिंह मला जी, कृषि मंत्री लालजी कटारिया जी, प्रताप सिंह खैचरवाल जी, महेश जोशी जी, विधायकगण बेन गंगा देवी, रफीक खान साहब, अमीर खान जी, मेरे साहिबा मुनीर गुजर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोडवेज आनंद कुमार जी, लक्ष्मण बिडूल और तमाम उपस्थित भाइयों बहनों और साथियों, केंद्रीय बस स्टैंड सिडनी कैंप जयपुर बड़ौदा में अत्याधुनिक बस टर्मिनल का लोकार्पण समारोह। ये अत्याधुनिक शब्द जो है ये अभी ओला साहब कह रहे थे, जो सपना में देखा था 12 करोड़, और उस जमाने के 50 करोड़ मतलब करीब 100 करोड़ हो जाते हैं। उस जमाने के 50 करोड़ हमने दिए कि शानदार बस स्टैंड बने, क्योंकि ये बस स्टैंड अपना अलग बंद करके सिंधी कैंप का लाखों यात्री आके आते जाते हैं, और पहले जो स्थिति थी वो बहुत दिक्कत हो गई थी। ये सोच करके वो जमाने के अंदर हम लोगों ने फैसला किया। दुर्भाग्य से सरकार बदली, तो सरकार बदलने के साथ में काम रुकने नहीं चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं कि रुकने से पब्लिक को नुकसान होता है। और पिछली सरकार की जो सोच थी वसुंधरा जी की, ये पता नहीं क्यों ये सोच करते हैं कि काम बंद करो। ये काम बंद नहीं किया आपका, ये तो बंद किया। रोड बंद खुली हो रही थी, हम तो पढ़ते थे अखबार में हाउसिंग बोर्ड बंद और रोडवेज बंद। दुख होता था, पता नहीं ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब मेट्रो बन गई, उनको जो सेकंड फेज का बंद कर दिया। रिफाइनरी 40,000 करोड़ की थी, तेल निकलेगा राजस्थान में, तो उसके बाद में तेल निकलना बहुत बड़ी बात। देश का 20% तेल आ राजस्थान निकला बाद में। रिफाइनरी हम लेके आए, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था, जिससे हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, उसको बंद कर दिया 5 साल। और अब शुरू हुआ वापस, प्रधानमंत्री जी आए, 5 साल तक हमने संघर्ष किया था, उनकी कीमत बढ़ गई 40,000 के हो गए, 72,000 हो गई। आप सोच सकते हैं नुकसान किसको। ये सोच ही गलत है। एक राजस्थान इनोवेशन सेंटर बन रहा था, उसको बंद कर दिया। और 3 विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी वो विश्वविद्यालय खुलता है, पर कभी नहीं होता है। इन्होंने हरदीप जोशी के नाम से उन्हें पत्र लेकर यूनिवर्सिटी खोली, उसको बंद कर दी। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी, उसको बंद कर दी। बाकायदा एसेंबली एक्ट लाके बंद किया। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को कानून बंद कर दिया। अर्बन में मिनी सचिवालय था, उसको बंद कर दिया। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के वो बह गया वहां पर। कितने लोग बहे थे, हमने कहा एक मूवी से कुछ नहीं, त्रासदी ऐसी थी भयंकर। हुआ क्या, नौकरी देना 15-20 लोगों दी होगी, सरकार चली गई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, हमारी बात की जनता होती है। नई सरकार ने योजना बंद कर दी, और जिनकी नौकरी दी गई थी उनकी नौकरी छीन ली, वापस डाल दी। ये काम का न्याय है। ये जो ऐसी स्थिति बनती है, 2 रुपये हम दूध उत्पादकों को देते थे प्रोत्साहन राशि, जिससे कि दूध ज्यादा कलेक्शन होगा, सरल और मजबूत हो, उसको बंद कर दिया। और वापस सरकार हमारी आई, वापस में शुरू 2 रुपये 5 रुपये। ग्रामीण बस सेवा चालू रखी थी, इतनी पॉपुलर बस सेवा हुई थी, शानदार, गाँव वालों लगा पहली बार नई बस है हमें मिली बैठने के लिए, वो ग्रामीण सेवा बस बन गई। ये जो बंद करने का सिलसिला ये लोग शुरू रखते हैं, ये हमारे जो समझ के परे हैं कि इनकी सोच क्या है।
या सिर्फ इनकी योजना थी वसुंधरा की, हमने बंद नहीं करी। मांग करके प्रधानमंत्री जी ने बार बार आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो जो हमने वादा करो जयपुर में और मुझे पता है कि पता पड़ा है कि जो जगह चूज की उन्होंने मीटिंग की वो जगह देखी और चूज वो की है जो जगह पे ही उस वक्त मीटिंग गई थी। तो मैंने अभी मीडिया वालों को कहा भगवान करे ईश्वर को ये सोच दे कि जगह वही जहाँ बैठा हो जहाँ मैंने घोषणा की थी उस जमाने के अंदर राष्ट्रीय परियोजना की, हो सकता है वहाँ घोषणा कर देगी तो भला जयपुर का होगा, अजमेर का होगा, अलवर का होगा, करौली का होगा, भोजपुर का होगा, माधोपुर का होगा, टोंक का होगा, तेरह जिले का होगा। इतनी बार बोल चुके हैं वो तो नहीं क्या बात है। हम अपने सिंधी शासन के काम बंद नहीं कर रहे, उनका काम था आगे बढ़ा रहे। पहले 9,000 करोड़ रखे, अब 13,000 करोड़। ये जो सोच है ये सोच इसलिए है कि जयपुर मेडल चल पड़ी आधी अधूरी हमारे वक्त में, बाकी जो अंडरग्राउंड वाली इसी जगह से हम लोग आए थे, आगे जाने वाली थी। जो वसुंधरा आगे चुनाव जीत करके तो उन्होंने हिसाब का बगैर गुना बात किया, ये क्या काम की मेट्रो है, बंद कर देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उन्हें बहुत पर सवारी ज़्यादा खर्चा आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उस वक्त कहा था कि बस अड्डे हैं या बस सर्विसेज ऑलवेज की है, ये भी घाटे में जाते हैं, मेट्रो घाटे में दुनिया भर के अंदर। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की। क्या हमारी उत्तरदायित्व सरकार का होता है कि हम पब्लिक को सुविधा देते हैं। हर काम में कोई नफा पैसा नहीं देखा जाता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पार्वत का जानते हो कि तो वही है, वसुंधरा जी हैं, उन लोगों ने समझा सकता है, कुछ समझा सकता है क्या? पता नहीं इस माटी की बनी हुई है, पता नहीं क्या गुजरी करती है। ये जो आपका ब्रिज अजमेर रोड वाला अपर ब्रिज और नीचे वाला मेट्रो, ये क्या यूज है? जब भी खूबसूरती खत्म करते हैं रोड में, कमाल है। अब इतना बड़ा शानदार ब्रिज बना कि लोगों घर होते हैं, जयपुर में घर होता है, जयपुर में गए थे शानदार ब्रिज से पूरा जयपुर देखा। जोधपुर ब्रिज बन जाता है हमारे वहाँ, जबकि भरजी का ऐसे ब्रिज का हुआ लगभग तोड़ दो इसको। वहाँ के एक्शन भाग क्या है साहब, ये सब पिलर रुक गए, कहीं टूट नहीं सकता है, तब चुप होना। तो कहने का मतलब है कि उनकी सोच अलग तरह की सोच थी, उनकी सोच अलग तरह की सोच थी, हमारी सोच अलग तरह की सोच है। अब आप लोग प्रकाश जी कह रहे थे 26 लाख बच्चों को हमने कहा फ्री ट्रांसफर करेंगे, एग्जाम नहीं जा रहे, मीटिंग में बात चल रही है, आज फी कम पड़ रहे हैं तो संख्या ज्यादा है, तो मैंने प्राइवेट बसों को करो, किराया खुद जाएंगे, कम बच्चों को तकलीफ नहीं देते और उनको सबको बात। कलेक्टर को फोन किया गया क्योंकि दूर दूर से आ रहे बच्चे, तो इनके रात को रहने का कहाँ इंतजाम होगा, तो वो ढूंढते फिरेंगे, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप धर्मशाला है या कोई शराब देखो, खाने पीने का इंतजाम देखो, क्या कर सकते हैं आप। आश्चर्य मुझे घर होता है क्योंकि कोरोना के अंदर जो मैंने कहा था वो भूखा नहीं सोना चाहिए, वही आप लोगों ने निभाया प्रदेश शासन में। खुद आगे आए, एनजीओ आगे आए, एक्टिविस्ट आगे आए, धर्मगुरु आगे आए और ये की मदद करी। पता नहीं जिंदगी किसी कितनी है भाई, पूरे विश्व के अंदर माओवादी आ गई और लोगों ने रात दी। तो मैंने जो आह्वान किया कि मुझे विश्वास नहीं था, मुझे खुशी हुई। ऐसे उदाहरण देखने को मिले, आगे लड़कियां लेके आए, कहते वहाँ का एनजीओ को बस छुड़वाना होगा, सीढ़ी के अंदर वापस आ रहा, कई किस्से कहानी है। तो इतना शानदार उन्होंने किया इंतजाम, सब कहाँ कलेक्टरों ने और
सब लोगों ने मिलकर के रहने की व्यवस्था भी होगी, खाने की व्यवस्था। 26,000 लोगों को आप अचानक हर जिले में रुकवा दो, वो पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया तो जो अच्छा काम किया तो पीछे हो गया। पेपर आउट पेपर आउट तो 15 तो हो गए होंगे गुजरात के अंदर, 22 हो गए होंगे यूपी के अंदर, कहाँ नहीं हो रहे हैं। पर हमारे यहाँ कानून ने बनाया है, जो लोग हम भेज रहे लोगों को 200 लोगों को भेजा हुआ हम लोगों ने, कहाँ भेजा किस राज्य में भेजा है। अब विपक्ष की बात नहीं है तो फिर वो पेपर आउट की बात करेंगे और कहेंगे कि मुआवजा दो। घर वो 26 लाख लोग बैठे हैं, इनको मुआवजा भी दो। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए इनको क्या करेंगे, बुद्धि का जवाब बंदी देगी, इनको मुआवजा दो। योजना के इख्तियार में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जिनको मुआवजा दो, दे सकती सरकार? आप बताइए, ऐसी ही मांगी की जाती है। ये सोच विपक्ष की है, तो समझते नहीं क्या करना है क्या। अरे आप विपक्ष में हो, अभी विपक्ष में थे, दुर्गाधारी हमारे अध्यक्ष थे, समय ड्यूटी थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, सब लोग बोले थे बैठते थे, हम अपने इश्यू बनाए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में किया, अलग किया, कोई कमी नहीं लगती। तो कहने का मतलब ये कि ये जो सोच है, हमने वापस राज्य यूनिवर्सिटी वापस शुरू करी, हम शानदार मीटिंग कर लेंगे, जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बन जाए महीने 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, कहना चाहूँगा बाकी आपकी बातें आपने सुन ली, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम लोग दे रहे महिलाओं को मेला का पहले 30% था, बाद में 50% कर दिया महिलाओं के लिए छूट। और तभी मेरे बोल रहे थे मुफ्त कलश यात्रा निकालते हम लोग, कोरोना में शुरू किया था, जिसके घरों में मृत्यु हो जाती है तो वो हरिद्वार जाते हैं, तो एक व्यक्ति साथ जा सकता है। अभी जब उसकी परमानेंट कर दी गई है, ये आराम से ले जाए कम से कम 80 किलो विसर्जन कर दे, तो ये हमने कर रखा है। हम रक्षाबंधन में महिला दिवस पर फ्री लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को फ्री यात्रा करवाने के लिए तय किया हुआ है। लक्की जो मेले होते हैं 50% किराए में भर्ती पेंशन बनने वाला भी आपको निःशुल्क, वो जो मैंने कहा आपको वो मिल रही है। उन 2,62 करोड़ अभ्यर्थी को रोजगार की निःशुल्क यात्रा कर रही है अभी तक 21-22 और सभी कैटेगरी भुगतान भी सरकार कर। पर सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं रोडवेज के, उन सब के लिए जो ओपीएस की बात थी, ओपीएस पहले ओल्ड कॉर्पोरेट लागू नहीं हुआ था शुरू में, जब मैंने घोषणा करी थी हाउस में, फिर हमने रिप्लाई में जवाब दिया कि ओल्ड कॉर्पोरेशन को भी, बल्कि आपकी बिजली के पहले था RSEB, उनके जो कर्मचारी रिटायर हो गए थे उन तक को ओपीएस देने की घोषणा कर दी है। अभी जो है मैंने बात कही थी आपको, लागू हो गया, आज ये से लागू किया जा रहा है। तो रोडवेज वालों को मैं समझता हूँ कि सैलरी अभी के मंत्री आपको पहले कई महीने नहीं मिलती थी, अब आपको हर महीने लगभग सैलरी मिल जाती है। सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए, अनुदान के रूप में 1,671 रुपये करोड़, अंशपूंजी के रूप में 2,000 करोड़ रुपये करवाए। अब जयपुर के बाद में जोधपुर में बन रहा आधुनिक बस स्टैंड, 1 महीने बाद में उसका उद्घाटन हो जाएगा। जयपुर में सैटेलाइट बस स्टैंड व अनेक जिलों में नए बस स्टैंड के काम चल रहे हैं। थोड़े अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रही है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। और 2 बातें करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक तो ये प्रोग्राम जो हुआ है, ये प्रोग्राम इस प्रतिष्ठालय के अंदर हो रहा है, ये उचित नहीं। पब्लिक को, यात्री पब्लिक है, जहाँ 1,000 लाख यात्री आते हैं,
आपको चाहिए था ये प्रोग्राम बाहर करके आप मैदान के अंदर करते, अच्छा लगता सबको। ये खाली कर्मचारियों के, अधिकारियों के उनका प्रोग्राम नहीं है। बाहर खड़े मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है, 2-3-4 लोग खड़े हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। बस कमरे में मीटिंग हो रही है, हम लोग बाहर खड़े हैं, जो यात्री हैं वो तो बाहर खड़े हैं, इधर इधर सब खड़े हैं, उचित नहीं है। जिसने प्रबंध किया उनको समझना ही जिंदगी में ऐसी भूल कभी नहीं करेगी, पब्लिक को साथ लेके चाहिए। अंत में जो ये आपने मुझे सुझाव दिया है अध्यक्ष जी ने भी, महिलाओं बालिकाओं को जो 30% छूट दी जा रही थी, बाद में उनको 50% कर दी गई। 13 में जब मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब उन्हें छूट दी थी 30%। अभी 23 के बजट में हमने कर दी 50%, जो 1 अप्रैल लागू भी हो गई है। और मांग है और सुझाव है अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, रोडवेज में अधिकांश बसें एक्सप्रेस श्रेणी की है, तो महिलाओं बालिकाओं की अधिकतम सुविधा के लिए वो 50% की छूट को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में दिया जाना चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ उनको छूट उन बसों में मिल जाएगी। जिस बात का जवाब आप सबको बहुत बधाई है, बहुत अच्छा बना ये आपका नया बस स्टैंड। और जो 50 करोड़ वाली योजना थी हमारी, वो अगर पिछली गवर्नमेंट बंद नहीं करती तो मैं समझता हूँ आज शानदार बस स्टैंड, जिसका नाम पूरे राजस्थान में बाहर में फैलता, वो बन सकता था। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आपके आभार माननीय मुख्यमंत्री, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। कृपया अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने ओर से 3 लाभार्थियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र और 3 लाभार्थियों को RFID कार्ड वितरित करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर और धैर्य से अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें। कार्यक्रम में सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति पत्रों का वितरण। सबसे पहले स्वर्गीय श्री गिरधर गोपाल सिंह भूतपूर्व परिचालक जोधपुर, आगार की दिनांक 2/8/22 को मृत्यु होने पर उनके आश्रित पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह कृष्ण सिंह भाटी को शैक्षणिक MBA के आधार पर सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए उनका पदस्थापन जोधपुर आगार जो उनका गृह है उसमें किया गया है। इनके बाद श्री जगदीश प्रसाद कुम्हार, भूतपूर्व परिचालक डीलक्स आगार जयपुर की दिनांक 3/1/2023 को मृत्यु